आम तौर पे जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है अपनी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स लेके, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील हो रहा है और बहुत सैडनेस है एंड उसके साथ साथ बहुत ही फटीग्ड फील करते हैं वो, कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, पुअर कंसंट्रेशन है एंड फॉरगेटफुलनेस हो रही है एंड ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस चाहे स्कूल में है या अपने वर्क प्लेस पे वो बहुत ही डाउन चली जा रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स सुनते ही जनरली हम समझते हैं कि ये डिप्रेशन का केस है। बट एज़ वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, तो काउंसलर हमेशा उनका पहले मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कि जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, कोई ऐसी वो दवाई तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से ये सब वो फील कर रहे हों। तो अगर ऐसा कुछ नहीं निकलता है तो देन वी टेक इट कि ये एक मेंटल हेल्थ इशू है, तो देन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब इंटरवेंशन स्टार्ट होती है, वी स्टार्ट प्रोबिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट देयर लाइफस्टाइल, कि किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, डेली रूटीन किस तरह का है, कितने बजे उठते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, स्लीप पैटर्न्स कैसे हैं। तो ये सब जानने के बाद भी अगर सब कुछ ठीक लगता है तो देन इट इज़ डायग्नोस्ड कि हाँ, मेजर सिम्टम्स जो भी हैं उनके बेसिस पे कि इट इज़ अ केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो उस तरह से फिर देन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, सीबीटी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं उनके इस सिम्टम्स को कम करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स जो भी वो फेस कर रहे हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। लेकिन कई केसेस में इवन आफ्टर लॉन्ग सेशंस ऑफ काउंसलिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेशेंट्स क्लाइंट्स को। तो उससे क्या होता है कि निराश होकर वो काउंसलिंग के लिए आना बंद कर देते हैं या वो फिर साइकेट्रिस्ट को ढूंढते हैं जो उन्हें दवाइयाँ दे सकें जिससे कि वो बेटर फील करें। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं एंड पर्सनली भी एक केस मैं जानती हूँ जिसमें कि सालों तक काउंसलिंग एंड ये सब करने के बाद डॉक्टर्स हैड डिसाइडेड, द काउंसलर हैड सेंट दैट चाइल्ड, उस टाइम पे वो एक बच्चा था जिसको उन्होंने फिर साइकेट्रिस्ट के पास भेजा एंड देन डिप्रेशन की दवाइयाँ दी गई एंड कितने साल तक वो उन्हें कंटिन्यू करता रहा कि ये डिप्रेशन की वजह से सब कुछ हो रहा है, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइफ वॉज गेटिंग मिजरेबल एंड धीरे धीरे स्लीप जो थी वो और ख़राब होती गई एंड मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन थी वो भी ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होने लगी धीरे धीरे। एंड देन उसने बहुत से डॉक्टर्स चेंज किए एंड वन फाइन डे किसी एक डॉक्टर के दिमाग में आया कि आप अपना स्लीप एपनिया टेस्ट करवाइए। तो सबसे पहले तो यही सवाल आया दिमाग में कि व्हाट इज़ दिस, स्लीप एपनिया क्या होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले इसका टेस्ट करवाइए, देन वील सी। एंड जब वो टेस्ट करवाया गया देन इट वाज डायग्नोस्ड कि उसे बहुत ही सीवियर डिसरप्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। तो उसकी जब दवाइयाँ स्टार्ट हुई एंड एक दो ऑपरेशंस भी हुए, सर्जरी, माइनर सर्जरीज हुई एंड उसके बाद धीरे धीरे उसकी कंडीशंस ठीक होती गई एंड ऑब्वियसली उसी के साथ मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे स्टेबल होते होते एंड विदाउट एनी मेडिसिन्स फॉर डिप्रेशन। एंड अब वो इंसान एक हेल्दी लाइफ जी रहा है एंड ही इज़ फीलिंग एनर्जेटिक, ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरीथिंग एंड सारे जो डिप्रेशन के सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे चले गए। तो अब सबके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि स्लीप एपनिया क्या होता है। बहुत ही दुख की बात है कि ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बट इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इवन डॉक्टर्स भी बहुत जल्दी इस चीज़ के बारे में शक नहीं करते कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं या सिम्टम्स हैं ये स्लीप एपनिया की वजह से हो सकते हैं। तो बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इस टेस्ट के लिए मतलब बहुत जल्दी इसके बारे में सोचें और टेस्ट करवाने के लिए क्लाइंट्स को बताएं। तो स्लीप एपनिया जो होता है इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि जिसमें कि रात को सोते वक्त आपकी ब्रीदिंग जो है वो डिसरप्ट होती है आपके। इट इज़ बिकॉज आपकी जो एयर पैसेज है उसमें किसी भी तरह से कोई जब वो कंप्रेस हो जाती है या वो ब्लॉक होने लगती है किसी वजह से, तो आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते। तो आपको लगता है कि आप रात में एकदम से आपकी सांस रुक रही है और आप एकदम उठ के बैठ जाते हैं, यू आर गैस्पिंग फॉर एयर, यू फील ब्रेथलेस एंड कभी कभी गला बहुत सूखता है और आपको कई बार नींद टूटती है। तो नींद टूटने की वजह से एक तो आपके जो जो आइडियल स्लीप होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। प्लस बिकॉज ये एयर पैसेज में ब्लॉकेजेस होती हैं तो आपके ब्रेन को
ऑप्टिमल ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होती है। आप चीज़ें भूलने लगते हैं, पूरा दिन एनर्जी फील नहीं होती, आपको कोई मोटिवेशन फील नहीं होती। चाहे आप 8 घंटे 10 घंटे भी सो लें, आपको दिन भर भी नींद आती रहती है। आपने देखे होंगे बहुत से लोग जो बैठे बैठे कहीं भी बैठे थोड़ी देर बैठते हैं और सोने लगते हैं। तो स्लीप एपनिया इज़ अ वेरी सीरियस बट वेरी अंडर एस्टिमेटेड क्रोनिक डिसीज़। इसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। और अगर आपको भी कोई ऐसे सिम्टम्स लगते हैं जो इवन आफ्टर काउंसलिंग या आपकी मेडिकेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार स्लीप एपनिया टेस्ट ज़रूर करवाइए। इट इज़ अ सिंपल टेस्ट, एंड टेस्ट के बाद मे बी आपकी कोई सिंपल एक सर्जरी होगी, या विद मेडिकेशन यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। तो बट अब आप कहोगे कि एक काउंसलर होके मैं आपको ये मेडिकल कंडीशन के बारे में क्यों बता रही हूँ। इट इज़ बिकॉज इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोग हैं जो काउंसलर्स के पास आते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और इसे एक मेंटल हेल्थ कंडीशन मान लिया जाता है। एंड इतने सालों तक वो ट्रीटमेंट्स करवाते रहते हैं और उनकी कंडीशन और बिगड़ती जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी अर्ली डायग्नोस हो जाना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सो दैट यू कैन गेट इट ट्रीटेड एंड लिव अ बेटर लाइफ। हम सब ने ये महसूस किया होता है कि जब भी कभी हमें किसी दिन नींद कम आए तो नेक्स्ट डे हमारा कैसा बीतता है। हम बहुत ही थके हुए फील करते हैं, मूड अच्छा नहीं रहता, कुछ काम करने को मन नहीं करता। तो जस्ट इमेजिन, जो इंसान सालों तक इसी कंडीशन में रहे, जिसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही, तो उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी होगी। तो स्टडीज़ हैव शोन कि अगर आपको स्लीप एपनिया है तो आपके 2 या 3% चांसेस, 3 टाइम्स आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन हो सकती है। मे बी इट कैन बी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या कोई सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। एंड कुछ लोगों में सुसाइडल आइडिएशन भी होने लगती है, बिकॉज उन्हें ज़िंदगी बहुत बेमानी लगने लगती है, वो इतने परेशान हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर। तो इस कंडीशन को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे पहचाना जाए? सबसे पहले तो ये है कि जो लोग अकेले रहते हैं, अकेले सोते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ पहचानना मुश्किल हो जाता है इन सिम्टम्स को, क्योंकि कई ऐसे आपके स्लीप पैटर्न्स हैं जो आप खुद ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। नींद में कई बार आपको याद भी नहीं रहता कि कितनी बार आपकी सांस रुकी थी या आपकी नींद टूटी थी। तो अगर कोई और ऑब्ज़र्व कर सके तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप एक तो इसका सबसे बड़ा पहचानने का एक साइन है कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग करते हैं। जो लोग स्नोर करते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। एंड एक मोमेंट पे आप बहुत ज़ोर से स्नोर कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ऐसा लगता है कि आपकी सांस रुक गई है और आप सांस नहीं ले पा रहे। एंड देन आप एकदम से छटपटा के थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, एंड देन यू गैस्प फॉर एयर। तो एकदम से आप सांस लेते हैं फिर, एंड देन यू गो ऑफ टू स्लीप अगेन। एंड ये पैटर्न कई बार आपका चलता है रात में। तो ये कोई और इंसान ऑब्ज़र्व करे तो देख सकते हैं कि यस, कोई प्रॉब्लम है। देन द नेक्स्ट सिम्टम है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो माउथ है वो बहुत ड्राई फील होता है, और यू हैव अ सोर थ्रोट। तो ये भी एक साइन हो सकता है कि स्लीप एपनिया है आपको। इसके अलावा आप सुबह उठ के आपको एनर्जेटिक फील नहीं होता, आपको लगता ही नहीं है कि आप ठीक से सोए थे, एंड पूरा दिन आपको नींद आती रहती है। ये कुछ और सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप ये शक कर सकते हैं कि आपको कहीं स्लीप एपनिया तो नहीं है। तो प्लीज़ जाइए, अपने डॉक्टर को बताइए ये सारे सिम्टम्स, एंड आस्क योर डॉक्टर टू टेस्ट यू फॉर दिस प्रॉब्लम। एंड अगर है तो उसे ठीक करिए, एंड एक बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।